हाँ जी, आपका बंजारा लाइव में स्वागत है। आप जो ये महापंचायत हुई नजफगढ़ में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बंजारा, सबसे पहले तो बंजारा लाइव का मैं धन्यवाद करता हूँ कि नजफगढ़ के अंदर पूरे दिल्ली चौक बंजारा समाज की ये महापंचायत हुई, इसको कवर करने के लिए आपकी पूरी टीम आई। उसके बाद हमारे 12 प्रस्ताव थे, वो सर्वसम्मति से सबके सब पास हुए। उसमें अहम प्रस्ताव जो था वो ये था कि धर्मपूत भाई, जो हम जिनको अपना छोटा भाई कहते थे, उन छोटे भाइयों को, सब कास्ट छोटे भाइयों को आज एक मन से पूरे दिल्ली चौक ने समर्थन करते हुए उन भाइयों को बेटी रोटी का रिश्ता स्थापित करने का आज वचन लिया और सारे भाइयों को मिलाया। इससे बड़ी मेरे ख्याल में बंजारा समाज में खुशी की बात नहीं हो सकती। पहले हम 70% के करीब बंजारा थे, लेकिन आज 70 और 30 मिलके आज 100 के 100% हम सारे के सारे संपन्न और साथी हो गए हैं। अब हम कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज़ को लड़ेंगे, हर बात को सरकार से भी मनवाने में हमें फायदा मिलेगा। आज मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा, ये पंचायत जो है ना, दूसरी पंचायत का भी ले लो। अब हमारी जो महापंचायत है इसी तरह से हर साल हुआ करेगी। इसमें कोई पदाधिकारी नहीं चुना गया है, ना पदाधिकारी बनाने की आवश्यकता है। इसमें सब प्रधान हैं, सब सारे के सारे जिम्मेवार लोग हैं। अगर इसमें किसी को प्रधान बना देंगे तो पार्टीबाजी बन जाएगी। इसलिए दिल्ली चौक महापंचायत के तमाम जितने आए हुए प्रतिनिधि होते हैं वो सारे के सारे उसके प्रधान। लेकिन उसमें जो बाकी कुछ मुद्दे बच गए हैं, कुछ और साथियों को भी कहा गया है कि समाज को सुधारने के लिए अच्छे अच्छे मुद्दे लेके आए। उन मुद्दों पर विचार करते हुए 11 मार्च, होली के एक हफ्ता बाद जो संडे आ रहा है 11 मार्च का, उसको बेरी के अंदर सुबह 10 बजे पंचायत होगी। उसमें और विचार रखे जाएंगे। मैं आज चैनल के माध्यम से और आज नजफगढ़ की पंचायत की वजह से आप लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आप वहां आए और मैं एक एक करके सारे प्रस्ताव अगर गिनाऊं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो प्रस्ताव आया वो ये आया कि हमने धर्मपूत भाइयों को एक किया। दूसरा प्रस्ताव आया वो ये आया कि 13वीं के अंदर सिर्फ लड्डू या साग पूरी बनेगा, इससे ज़्यादा कोई भोजन नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो समाज उसको छोड़ के आएगा, खा के नहीं आएगा। इसी तरह से 60 साल के बाद जो आदमी की मृत्यु होती है उसी की 13वीं होगी। तीसरी बात, मृत्यु के बाद में कुछ रूढ़िवादी कुछ लोग इस तरह के थे कि आंट खुलवाने के नाम पे शराब और मीट परोसवाते थे, उस सेवन को बंद करा गया है। वो भी एक बहुत ज़रूरी था, उसमें बहुत गलत सी बात लगती थी। इसी तरह बेटा बेटी का रिश्ता 18 साल, लड़की 18 साल और लड़का 21 साल का होने के बाद ही उनका रिश्ता तय किया जाएगा। इसी तरह युवाओं को ये मैसेज दिया गया है कि युवा पीढ़ी अब आने वाले समय में 100% बंजारा समाज में 100% एजुकेशन हो, उसके लिए आज एक कानून बनाया गया है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कम से कम अपने बच्चे को, लड़का हो या लड़की, उसको 10वीं तक पढ़ाएगा तभी उसका रिश्ता स्थापित होगा। उससे ऊपर वो जितना मर्जी पढ़ाए, लेकिन 10वीं कम से कम होनी चाहिए। आने वाले 12 साल के अंदर पूरा का पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। इसी तरह से और कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी आटे साटे की प्रथा थी बंजारा कास्ट में, उस पर भी प्रतिबंध लगाते हुए आटा साटा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इसी तरह से लड़की और लड़के को देखने के लिए सैकड़ों लोग जाते थे और घर आने के बाद मना कर देते थे। अब सारे समाज ने फैसला किया है कि सीमित किया है कि लड़का और लड़की देखने के लिए सिर्फ 10 आदमी जाएं, फिर रिश्ता करने जाएं, पक्का रिश्ता करने जाएं, तभी वो मान सम्मान लेके आएं, उसके पहले नहीं लेके आएं। इसी तरह की कुछ और बातें थी, उन सारी बातों पर अंकुश लगाते हुए आज समाज ने पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया। और आज की पंचायत तो सारे लोगों के सहयोग से हुई है, लेकिन विशेषकर सूरजभान जी राठौर जो नजफगढ़ में रहते हैं, उन्होंने टेंट की और समाज के खाने की, पीने की, चाय की सारी व्यवस्था की। चैनल के माध्यम से मैं उनका, सूरजभान जी का और उनके साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।